हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 75 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैं अब वो मिस्टर जियांग नहीं रहूंगा जो मैं सभी के दिमाग में था पूरे संघाई में। अब मैं एक रियल हांगचुअन बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग किसी को कॉल करता है, अपने असिस्टेंट को, और कुछ बोलता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि शिहा मिस्टर जियांग के पीछे पीछे ही रहता है, क्योंकि मायदा राइची ने मिस्टर जियांग को 12 बजे दोपहर में बुलाया था, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो जुओ ने अपने साथी लोग को बोला था मिस्टर जियांग के साथ ही रहने, ताकि उसमें कुछ भी ना हो। इधर जुओ का साथी लोग कोई रिक्शा वाला बनकर, कोई कुछ बनकर सब जगह छुपे रहता है, ताकि मिस्टर जियांग को अगर मायदा राइची पकड़ कर ले जाए तो उन्हें भी पता चले। और वो लोग यहाँ पर छुप करके देख रहा होता है मिस्टर जियांग को। तभी वहाँ पर सिहाओ देखता है एक गाड़ी आया और मिस्टर जियांग उसके बाद गायब हो गए। तो वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं और उस गाड़ी में सर्च करते हैं कि मिस्टर जियांग वहां तो नहीं है। तो जैसे ही वो लोग उस ट्रक में सर्च करते हैं, उन लोगों को वहां पर मिस्टर जियांग नहीं दिखते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो जापानीज लड़की रहती है वो मिस्टर जियांग की आंखों पे पट्टी बांध करके उसी जगह पर ले आती है जहां पर मिंगजू किडनैप हुई रहती है। तभी मिस्टर जियांग वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं मिंगजू किडनैप है, तो वो बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि उसे छोड़ दो। मायदा राइची यहाँ पर बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हो और मुझे पता है कि आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तभी जियांग बोलता है कि ठीक है, अपना प्राइस बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तभी मायदा राइची एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने होंगे, उसके बाद आप जो चाहो आप वो पा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। उसके बाद जियांग बोलते हैं अच्छा, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पर अगर साइन कर देता हूँ, मेरे जितने भी जायदाद है और मैं जो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का चेयरपर्सन हूँ वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो मायदा राइची बोलता है कि हाँ, अब तुम्हें अपना डिसीजन लेना है, बोलो तुम क्या चाहते हो। तभी जियांग बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं संघाई में हूँ, अगर मैं सब कुछ खो भी लेता हूँ तो मैं वापस से सब कुछ पालूंगा। आज मैं अपना नाम और जितना भी मेरा जायदाद और संपत्ति है वो मैं सब तुम्हें एक्सचेंज करता हूँ, वो भी अपनी मिंगजू के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि शिहाओ आकर के जुओ को बताता है कि जियांग जो है वो गायब हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जियांग जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देते हैं और मायदा राइची को देते हैं और बोलते हैं कि मैंने साइन कर दिया, अब मिंगजू को तुम छोड़ दो। तो मायदा राइची बोलता है कि ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, अगर तुम इसे अभी भी जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें और एक काम करना होगा और तुम्हें एक सिक्योरिटी देनी होगी। उसके बाद वो उसे ड्रग्स देता है जिसमें अफीम मिला रहता है और बोलता है कि इसे अपने बॉडी में तुम इंजेक्ट करो, उसके बाद मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तभी जियांग पूछते हैं कि ये क्या है। मायदा राइची बताता है कि इसमें अफीम मिला हुआ है और ये एक लिक्विड है, अगर तुम इसे लेते रहोगे तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें इसे लेने का मन करेगा और बार बार तुम इसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा, वरना तुम ऐसे पेन में चले जाओगे, फिर उस दर्द से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए तुम्हें ये एंटीडोट की तरह है, तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तुम अपने दर्द से छुटकारा पा पाओगे, वरना तुम्हें बहुत दर्द होगा तुम्हारे बॉडी को, क्योंकि ये एक ड्रग्स है, अगर तुम इसे नहीं लोगे रोज तो तुम मर भी सकते हो। तभी जियांग बोलते हैं अच्छा, तो क्या मुझे इसे रोज यूज करना पड़ेगा? अगर मैं दर्द नहीं सह पाता हूँ तो ये ड्रग्स मुझे कंट्रोल करेगा और इससे तुम मुझे कंट्रोल करोगे। तो मायदा राइची बोलता है कि हाँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं अपना रिस्क को कम करूँ, क्योंकि अगर आप मुझे अपना सारा जायदाद और संपत्ति दे देते हैं तो आप तो वापस से सब कुछ पालोगे, लेकिन मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दर्द में जियो और मरो। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने का, और वो मिंगजू के ऊपर बंदूक दिखाता और बोलता है मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, जल्दी सोचो और इसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करो, वरना मैं मिंगजू को गोली मार दूंगा। तो जियांग बोलते हैं कि तुम्हें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अफीम को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मायदा राइची बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी को और इसकी जरूरत है तो आपको ये ड्रग्स रोज लेना होगा, तभी आप अपने दर्द से छुटकारा पा पाओगे। उसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं ये पर्सनली आपको इंजेक्ट करते हुए नहीं देखता तो मुझे बिलीव नहीं होता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, जो इतने फेमस है, जिनका नाम इतना फेमस है पूरे चाइना में, मिस्टर जियांग, वो इतना बेवकूफ भरा काम कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए, एक लड़की के प्यार के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि 3 दिन के बाद आपको बोर्ड मीटिंग रखनी होगी और सारे चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाना होगा और वहां पर आपको सबके सामने बोलना होगा कि आप मुझे ये पोजीशन सौंप रहे हैं और आप अपनी इस पोजीशन से हट रहे हो। उसके बाद वो बोलता है
कि यार आपको ये बोलना होगा कि अब से चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन जापानीज लोग के साथ बिजनेस करेगा और जितने भी बिजनेस है वो चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के मेंबर के साथ भी होगी। उसके बाद वो बोलता है माइदा राइची कि मुझे पता है कि मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं आपको ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मे भी सब आपकी बात सुने। उसके बाद ये बोल करके वो हंसते हंसते वहां से चला जाता है और वो मिंजू को छोड़ देता है। उसके बाद मिस्टर जियांग बोलते हैं मिंजू को कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मिंजू बोलती है कि आपने इतना बेवकूफ भरा काम क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, वो भी मेरे लिए आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब आपने इस तरह से कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो जियांग बोलता है कि भले ही मेरे पास कुछ भी ना बचा हो या मेरे पास कुछ भी संपत्ति ना हो, बट मुझे ऐसा करना था तुम्हें बचाने के लिए, मुझे इससे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है। तो मिंजू बोलती है कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और मैं ये सब डिजर्व भी नहीं करती हूँ जो आपने मेरे लिए किया है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ और रोने लगती है। तो जियांग बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, समझी। उसके बाद जियांग बोलते हैं अब से तुम्हें जापानीज लोग के अंडर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके कंट्रोल में रहने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेने का भी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें अपने लिए जीना है, तुम मिंजू हो। ऐसे करके वो जियांग उसे बोलता है। तो मिंजू रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, और फिर वो उसे हक करती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो माइदा राइची वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मन में कि जुओ फाइनली मैं वापस आ गया, अब देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या करते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सीहो आकर के जुओ को बताता है कि हमारे आदमी लोग ने माइदा राइची को देखा है जो साकुरा एसोसिएशन के पास ही है। तभी जुओ बोलता है कि ठीक है, सारे लोगों को इकट्ठा करो और हम उसे आज ही शंघाई में मारेंगे। तभी वहां पर मिंजू आती है और बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है उन्हें मारने की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद वो जुओ को बोलती है कि अगर तुम माइदा राइची के खिलाफ अभी एक्शन लोगे तो मिस्टर जियांग के जान को खतरा है, हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा बैठे। उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज थोड़े टाइम के लिए माइदा राइची से अभी मत लड़ो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू आती है जीन से मिलने के लिए। उसके बाद जीन बोलती है कि थैंक गॉड आप बच गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आपको जिंदा देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। उसके बाद जीन बोलती है फ्यूचर में आप कभी भी ऐसा मत करिएगा, मेरे जान के लिए आप अपनी जान को कुर्बान मत करिएगा। तभी मिंजू बोलती है कि पता है मैं इससे पहले कभी भी इतनी खुश नहीं थी जितना मैं आज खुश हुई हूँ, मैं जापानीज लोग के लिए बहुत सारा काम करती थी बट फिर भी मैं उतना खुश नहीं रहती थी, बट जब से मैंने तुम्हें बचाया है या तुम्हारी जान बचाई है तब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने रॉन्ग फैमिली के जीन को बचा लिया है। तभी जीन बोलती है कि हाँ, हम लोग दोनों ही रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग दोनों बहनें हैं और ये एक सच्चाई है जो कभी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद वो बोलती है कि पता है जिस दिन डैड मरे थे उस दिन मुझे लगा था कि अब मैं सिर्फ रॉन्ग फैमिली में अकेली बच गई हूँ, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बट जब मैं यहाँ पर शंघाई आई और जब मैंने आपको पैरामाउंट क्लब में देखा तब मैं उसी दिन समझ गई कि मेरी एक सिस्टर है और उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी और मैंने उस टाइम नहीं सोचा था कि मैं आपको फिर से कभी सिस्टर बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। उसके बाद वो बोलती है कि अब आज से हम लोग अच्छे से रहेंगे और हम लोग दोनों अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जिएंगे और हम लोग दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे, और ये बोल के जीन उसे हक करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जापानीज लड़कियां करके बोलती है माइदा राइची को कि हमारे आदमी लोग ने ये बताया है कि जुओ जेन के बहुत सारे आदमी तुम्हें मारने के लिए गैदर हुए हैं और वो लोग हो सकता है कि कुछ अदर एक्टिविटीज भी करे जो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तभी वो बोलता है माइदा राइची की लगता है जियांग हांचुआन ने मेरा काम कर दिया, ये हुकुम का इक्का भी बहुत शानदार निकला, इस तरह से बोलता है क्योंकि माइदा राइची तो चाहता ही था कि वो जुओ उसके पास आया ताकि वो जुओ को अपने हाथों से मारे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो चाइनीज के पास जाता है, मतलब एक बैंक में जाता है, बैंक का मैनेजर उसे चाबी देता है और बोलता है कि अब से सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हुई और वो उसे वो चाबी को पकड़ा देता है। उसके बाद माइदा राइची क्या करता है, उस चाबी को लेकर के वो लॉकर में जाता है और उसे ओपन करता है और उसमें बहुत सारे सोने को देख करके वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस लड़की बोलती है कि हमारे टेलीग्राम से पता चला है कि वो लोग हमें ये चाइनीज शंघाई के इकोनॉमिक से जल्द ही डील करने के लिए बोले हैं और फिर अगर हम लोग ये शंघाई इकोनॉमिक से जल्द ही डील ना करे तो फिर हमें दिक्कत होगी। तभी माइदा राइची बोलता है कि ये मैटर को अभी साइड में रखो, मैं चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहता हूँ, और बोलता है फिर वो कि तभी मैं जुओ के साथ बदला ले पाऊंगा। तो जापानीज लड़की बोलती है कि तब से तुम जुओ से बदला लूंगा, जुओ से बदला लूंगा कर, ऐसा क्या दुश्मनी है तुम्हारा जुओ से, तुम मुझे तो लगता है कि तुम अपनी कंट्री के लिए लॉयल भी नहीं हो, हमारा मकसद ये जुओ के साथ वॉर करना नहीं था, हमारा मकसद कुछ और था, बट तुम अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अब जुओ से पंगा क्यों ले रहे हो। तभी वहां पे माइदा राइची बोलता है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता है तो तुम शंघाई छोड़ करके जा सकती हो, बट अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बात को ही फॉलो करना होगा। तभी वो जापानीज लड़की बोलती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, और ये गुस्से से
बोल के वो वहां से चली जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।